हाँ माही, मैं हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। हाँ कामयाब, बोलो। वो सपना के टेस्ट हो रहे हैं और अंगद का एक और टेस्ट होना बाकी है। हाँ तो वो एक्चुअली माही मुझे बैंक जाना था और प्रॉब्लम ये है कि बैंक थोड़ी देर में बंद हो जाएगा और मेरा बैंक जाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर तुम लंच बॉक्स लेकर यहाँ चली आओ तो प्लीज़। अंगद, अंगद मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। नर्स अभी आकर तुम्हें अंदर ले जाएगी टेस्ट के लिए। ओके? ओके, बाय। बाय। गौरी, इस टिफिन को अंगद और सपना के लिए हॉस्पिटल ले जाओ। जी दीदी। अजीब बात है, मुझे आपकी आंखों में या ऑप्टिक नर्व्स में कोई भी नुक्स दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देता। ऐसा तो लाखों में किसी एक केस में ही होता है। मुझे तो हमेशा से पता था डॉक्टर कि मैं हूं ही लाखों में एक, और आज तो ये बात भी साबित हो गई। आई विश कि ये बात किसी और तरह से साबित होती तो अच्छा होता। ये लीजिए, ये मैंने मेडिसिन को चेंज कर दी हैं, इन्हें आप टाइम पर लेते रहिएगा। एंड आई होप कि अगली बार जब आप यहाँ पर आएंगे तो मुझे आपकी आंखों में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर दिखाई देगा। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ डॉक्टर। थैंक्स। अरे आप अकेले कैसे जाएंगे? मैं मैनेज कर लूंगा डॉक्टर, डोंट वरी। वैसे मैंने अपने ज़्यादातर काम खुद करना सीख लिया है। आई नो डिस्पेंसरी तक कैसे जाना है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो मैं किसी नर्स को आपके साथ। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यू डोंट वरी। ओके, टेक केयर। थैंक्स। अंगद? ये अंगद कहाँ जा रहा है?
अंगद, तुम अंधे नहीं हो? तो तुम कौन सी राहुल की जल्दी मरने वाली मम्मी हो? अंगद, देखो मुझे इतना मत हंसाओ कि मेरी हंसते हंसते जान ही निकल जाएगी। ओ बिग डील सपना, बिग डील। तुमको तो वैसे ही 2-4 महीनों में मरना है ना? वाह, आई मीन रियली सपना, वाह। मुझे तो हैरानी होती है कि हम किस तरह से कामयाब होते चले ही आए। सब तुम्हारे दिमाग की वजह से अंगद। बिलीव मी, यू आर अ जीनियस। तुम जैसा इंटेलिजेंट आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने जैसा प्लान किया था बस वैसा ही होता गया। नहीं सपना, नहीं। इस गेम में तुमने भी अपना पार्ट बखूबी निभाया है। बट मास्टरमाइंड तो तुम ही थे अंगद। मैंने तो बिल्कुल वैसे ही किया जैसे तुमने मुझे कहा, वरना मैं तो शब्द को पाने की हसरत में बस सपने ही देखती रह जाती। लेकिन अपने सपनों को साकार करने का रास्ता मुझे तुमने ही दिखाया। यू नो सपना, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता जब मैं माही के लिए तड़प रहा था और वो चुपचाप खड़ी मुझे शब्द के हाथों पिटते और जलील होकर घर से निकाले जाते देख रही थी। उसी दिन मैंने अपना बदला लेने का और माही को हासिल करने का फैसला कर लिया था। और फिर धीरे धीरे कदम कदम पर मेरा प्लान कामयाब होता गया। शब्द को मैंने उस कत्ल की केस से बरी क्या करवा दिया। उन लोगों की नजर में तो मैं हमेशा हमेशा के लिए एक अच्छा आदमी बन गया। उन्हें क्या पता था कि वो कत्ल का केस भी मेरी एक साजिश ही थी और शब्द का बरी होना मेरा एक प्लान ही था। लेकिन हाँ, उस वक्त मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि उस वक्त अपनी गुडविल का फायदा उठाना मेरी बेवकूफ़ी कहलाती। आई नो, क्योंकि जब तक तुम मुझसे नहीं मिले थे तब तक तुम्हारी गुडविल को माही को हासिल करने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है तुम्हें सूझा ही नहीं। मैं जानता था सपना कि तुम शुरू से ही शब्द को चाहती थी और अब तक उसी की हसरत पे जी रही थी। और बस तुमने मुझे मेरे प्यार को हासिल करने का रास्ता दिखाया। जैसे ही प्लान कामयाब होगा, शब्द मेरा और माही तुम्हारी हो जाएगी। और हमने अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला कर लिया। वो सब कुछ नकली था। मेरी झूठी बीमारी, वो नकली डॉक्टर और वो रिपोर्ट्स। तुम जानते थे कि सपना को ब्रेन ट्यूमर है? ब्रेन ट्यूमर? और वो माही अपनी शादीशुदा जिंदगी के सबसे बड़े खतरे को खुद ही घर ले आई। इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि तुम और राहुल यहाँ अकेले नहीं रहोगे। तुम और राहुल हमारे साथ रहोगे। और अंगद, अब तो मुझे सचमुच ये यकीन होने लग गया है कि हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। बिल्कुल रंग लाएगी सपना, बिल्कुल रंग लाएगी। डोंट वरी, बस थोड़े दिनों की बात है। फिर जो मैं चाहता था वो मेरा होगा और जो तुम चाहती थी वो तुम्हारा। मैंने तो हमेशा से ही शब्द को चाहा है अंगद। कॉलेज में सब लोग मेरे एक तरफा प्यार का मजाक उड़ाते थे क्योंकि शब्द ने तो मुझे कभी चाहा ही नहीं। हाँ, एक रात हम लोग बहक जरूर गए थे, लेकिन बस शब्द के लिए हमारा रिश्ता उसी रात खत्म हो गया था। I'm sorry सपना। डोंट बी अंगद। अब हमारा रिश्ता परवान चढ़ ही चुका है। ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड योर प्लान। और तुम्हारा वो प्लान, राहुल को हमारे प्लान में शामिल करने का आइडिया कमाल का ही था। वो बेवकूफ तो राहुल को अपना ही बेटा समझ बैठा। अब तुम देखना, मेरे लिए ना सही तो ना सही, अपने बेटे के लिए वो माही वाही सब कुछ भूल जाएगा। वो भूले या ना भूले,
लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि माही शब्द की बेवफाई को कभी नहीं भूलेगी और ना ही उसे माफ करेगी। तुम देखना सपना, वो जरूर शब्द को छोड़ देगी। और फिर उसके सामने तुम्हारे अलावा और कोई वेल विशर तो होगा नहीं जिसके कंधे पर सर रख के वो रो सकेगी, है ना? और तब माही का ठुकराया शब्द लौट आएगा तुम्हारे पास, अपने बेटे के पास। मार्क माय वर्ड्स सपना, मार्क माय वर्ड्स। अगर तुम मेरे प्लान के मुताबिक चलती रहोगी ना, तो तुम्हारी उम्मीद से कहीं पहले शब्द तुम्हारी बाहों में होगा। और वैसे भी शब्द और माही के रिश्ते की उल्टी गिनती तो उसी रोज शुरू हो गई थी जब हमारा सिखाया पढ़ाया राहुल पहली बार उनके घर जा पहुंचा था। कौन है ये बच्चा? नाम क्या है तुम्हारा? राहुल, राहुल, राहुल। आई नो, आप माही हो ना? आप ताया जी और ताई जी हो ना? बच्चा के कंप्यूटर है? आप माही की मम्मी जी। अरे बाप। लेकिन मैं आप सबसे मिलने नहीं आया, मैं तो अपने पापा को लेने आया हूँ। ये है मेरे पापा, ये है मेरे पापा, ये है मेरे पापा। और उसके बाद सब प्लान के मुताबिक होता गया। और क्यों ना हो, तुम्हारा प्लान था ही इतना अच्छा जो तुमने सोच समझ कर बनाया था। खासकर प्लान का वो वाला हिस्सा जिसमें मुझे माही के मन में शब्द और मुझे लेकर शक डालना था। मैं तुम्हें भी मान ही गया। तुम जिसको चाहती थी उसके साथ शादी कर ली, बन गई ना सपना सरीन। अगर मैं शब्द के साथ खड़ी थी तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं उसकी बीवी हूँ। वो तो अलग बात है कि कॉलेज में हम सबसे हॉट कपल थे, इसका मतलब ये थोड़ी कि हमने शादी भी कर ली। और कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आया जब तुमने एक अंधे और लाचार आदमी बनकर काम्या के साथ उस घर में एंट्री ली। भाई अंगद ने अपनी आंखें मेरी वजह से खोई है। अंगद की दुनिया को अंधेरे में ढकेलने वाली मैं हूं भाई, मैं। काम्या की वजह से जो कुछ भी हुआ है तुम यहाँ रह सकते हो। हाँ, और वो पूरा का पूरा सरीन परिवार मुझ पर यकीन करने लगा, क्योंकि वो लोग तो मेरे एहसानों के बोझ तले दबे हुए थे ना। लेकिन हाँ, माही को यकीन दिलाना इतना आसान नहीं था, लेकिन मेरी मेहनत रंग लाई। अंकल, माही, I'm so sorry माही, I'm so sorry। मुझे लगा मैं अपने कमरे में। और अब उसके पास तुम्हारे अलावा वेलविशर है ही कौन? हाँ भाई, वो तो है, क्योंकि देखो मैं ही तो वो शख्स हूं जो उसके दिल में शब्द के लिए शक भरता है और साथ में उसे ये भी कहता है कि नहीं नहीं नहीं, शब्द बिल्कुल बेकसूर है। और दूसरी तरफ मैं ही शब्द को ये गोली देता हूं कि वो ही माही का गुनहगार है। और मजे की बात तो ये है सपना कि मैं उसे माही से माफी भी नहीं मांगने देता। एक झूठा आदमी हमेशा पोल खुलने के अंदेशे में जीता है शब्द। मुझे पता है कि सच्चाई तो तुम माही को कभी बताना चाहोगे नहीं। मैं तुम्हारा डर समझता हूं मेरे दोस्त, बट बी अ बिट केयरफुल। अंगद, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझसे जब चाहो, जैसी चाहो वैसी हेल्प ले सकते हो। शब्द इनसिक्योर होता गया, माही के दिल का शक और बढ़ता गया और दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। तुम्हें क्या लगा? तुम नहीं बताओगे तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा। मुझे बार बार यही लगता कि आप और सपना सिर्फ दोस्त नहीं है, लेकिन आप तो अभी भी सच्चाई मानने को तैयार नहीं है। उस दिन पार्टी से निकलने के बाद तुम्हारे कमरे को ढूंढने के बहाने में जानबूझकर माही के कमरे में गया था और वहां सपना सपना कहकर मैंने माही के सामने राहुल और शब्द की सारी सच्चाई बता दी। देखो सपना, हालात की संजीदगी को समझो और इस घर से दूर कहीं दूर चली जाओ, वरना अगर माही को पता चल गया कि तुमने और शब्दों से इतना बड़ा सच छुपा है, अगर उसे पता चल गया कि वो राहुल जिस पे वो जान छिड़कती है वो दरअसल तुम्हारा शब्द का बेटा है, तो मेरी एक एक बात ने उसकी शादीशुदा जिंदगी को उसी के सामने हिला कर रख दी। और मैंने शब्द के लिए भी वकालत इस तरह से की जैसे कि आग में घी। वो शब्द को सब कुछ बताने जा रही थी, मैंने उसे रोका। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी माही, थोड़ा समझ से काम लो। देखो अभी अगर इस वक्त तुमने ऐसा कुछ भी किया ना
तो सब कुछ एक ही पल में खत्म हो जाएगा। इतना खूबसूरत सा रिश्ता जो दुनिया के लिए एक मिसाल है, वो एक पल में टूटकर बिखर जाएगा। वो बेचारी को तो पता तक नहीं चला कि वो कब मुझ पर भरोसा करने लगी। बहुत मजा आया सपना, बहुत मजा आया। मेरे दिमाग और मेरे प्लान को कोई मात नहीं दे सकता, कोई नहीं। देखो, शब्द और माही अभी फुली हमारे कंट्रोल में। माही को यह यकीन हो गया है कि शब्द ने उसे बेवफाई किया, उसे धोखा दिया। और शब्द को यह यकीन है कि मैं और तुम दोनों मिलकर यह कोशिश कर रहे हैं कि माही को कभी सच्चाई का पता ना चले। इस तरह से तो हमारा प्लान 100% कामयाब कहा जा सकता है ना? लेकिन एक प्रॉब्लम है अंगद, अब मुझसे बार बार ये जानलेवा दर्द की एक्टिंग करना और चेकअप का नाटक करना अब और नहीं होता। हाँ सपना, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। मुझे भी आज मेरे डॉक्टर ने कहा कि मेरा केस लाखों में एक है, जहाँ डॉक्टर को मरीज की आंखों में कोई नुक्स नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी मरीज अंधा होता है, 100% ब्लाइंड। अंधा। Oh my God. लगता है किसी ने हमारी बात सुन ली सपना। यहाँ कोई था। अब क्या होगा अंगद? कुछ नहीं होगा सपना, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं देखता हूँ। तुम यहाँ से जाओ। अगर मुझसे कोई कुछ पूछेगा तो कह देना तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम जाओ ना जल्दी यहाँ से। अरे